हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विचार के साथ, एक नए वीडियोस के साथ में। तो आप इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा एंड देन यू कैन डिसाइड। देखिए, दो स्थितियां हैं जिनके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब दो ऐसी कन्फ्यूज़न की स्टेट हमारे सामने आती हैं, दो कन्फ्यूज़न की, असमंजस की स्टेट हमारे सामने आती हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए और हमें क्यों करना चाहिए, इन बातों को आप ध्यान से सुनिए। एक पुरानी कहावत है यहाँ पर, खाऊं कि नहीं खाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। यानी कि दो स्टेट हमारे पास आ रही हैं, कन्फ्यूज़न की स्टेट है, खाऊं कि नहीं खाऊं, दूसरा जाऊं कि नहीं जाऊं। अब देखिए, पहली वाली चीज़ को समझिए आप, खाऊं कि नहीं खाऊं, यानी कि वो स्थिति ऐसी है जब आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं जो मेरे सामने चीज़ रखी है, जो खाना है या जो भी कोई डिनर है, मैं उसको खाऊं या नहीं खाऊं। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल आपको भूख नहीं है या बिल्कुल आपको भूख है, ऐसी स्थिति तो है ही नहीं। भाई, तीन स्टेट आपके पास होती हैं कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे नहीं खाना है। ये तो दो बिल्कुल क्लियर कट पोजिशंस हैं, जैसे मुझे खाना है, मुझे नहीं खाना है। लेकिन तीसरी जो स्टेट होती है जिसमें हम अपने मन से पूछते हैं, या हमारे अंदर के मन से गवाही आती है, हमारे मन के अंदर से एक आवाज़ आती है कि अब मैं इस स्थिति में खाऊं या नहीं खाऊं। तो आप हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ के लिए, यू हैव टू गो विद नहीं खाऊं। क्योंकि जब आप इस कंफ्यूजन में हैं कि मैं खाऊं या नहीं खाऊं, तो इसका मतलब यह है कि बॉडी को, पेट को, या हमारे उस लाइफ के उस समय को हमें खाना का रिक्वायरमेंट है नहीं। तो कंफ्यूजन है उसके अंदर। तो बेटर है कि फिर भी हम कई बार क्या करते हैं, मन मार करके, या जैसे हमारे पास पोजीशन होती है या जैसी स्थिति होती है, उन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं कि खाना खा लेते हैं। लेकिन वो खाना बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बॉडी उसको नहीं चाह रही है उस समय। इसीलिए आपके पास स्टेज है कि मैं खाऊं या नहीं खाऊं। देखिए, जो हमारा खाने का सिस्टम है, मैं 1 मिनट आपसे बात करूंगा इस बारे में, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, क्योंकि जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत एक्सपीरियंसेस के साथ में और बहुत ही लंबे अनुभव के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इसे आप कंटिन्यू देखिए और एंड तक आप देखिएगा, उसके बाद में आप डिसाइड करिएगा। तो खाऊं या नहीं खाऊं वाली पोजीशन में हमने क्लियर किया कि हम नहीं खाएं। हमको हमेशा उस चीज़ के साथ जाना है कि मैं नहीं खाऊं। देखिए, खाने का जो प्रोसेस है हमारा, वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग है। हम जो खाने के सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो इस बात को देख करके नहीं करते हैं अक्सर कि मुझे खाना है या नहीं खाना है। मैं बाहर जा रहा हूँ तो कुछ खा लूँ, मैं बाहर से आया हूँ तो मैं कुछ खा लूँ, चलो मुझे भूख नहीं है तो भी कुछ खा लूँ, खाना बन रहा है गरम गरम तो मैं खा लूँ, खाना वेस्ट ना जाए तो मैं खा लूँ, फ्री में खाना मिल रहा है तो मैं खा लूँ, अच्छा स्वाद का खाना है तो मैं खा लूँ। इस तरह से बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती हैं जब हम उस खाने को खा लेते हैं, जबकि हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट उस समय खाने की पोजीशन में नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारे जो बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, जो हमारे इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंतें हैं, या हमारे जो लीवर है, या जो सीक्रेशंस हमारी बॉडी में उनके होते हैं, एंजाइम्स वगैरह के जो हमारे सीक्रेशंस होते हैं, उन सीक्रेशंस का एक रूल है फॉलो, और हमारी जो इंटेस्टाइन है वो इसी हिसाब से बनी है कि उस खाने को वो डाइजेस्ट कर सके। आप एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए, आपने एक भगोने में या एक पतीले में आपने दाल को उबलने के लिए डाल दिया और दाल उसमें पक रही है। उसके बाद में 10 मिनट बाद आपने कुछ दाल उसमें और डाल दी। फिर आपको लगा कि अभी ये कम पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपने फिर एक मुट्ठी उसमें दाल डाल दी। फिर थोड़ा देर बाद में आपने एक उस मुट्ठी उसमें दाल डाल दी। तो इस तरीके से जब आप उसमें बार बार दाल डालते रहेंगे, तो आप बताइए पूरी दाल एक साथ कैसे पकेगी। जो दाल आपने पहले डाली है वो ओवर कुक हो जाएगी, ज़्यादा पक जाएगी, और जो दाल आपने बाद में डाली है वो जो दाल पकेगी नहीं। तो इस तरीके से जो दाल है वो पूरी तरह से पक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि एक बहुत ज़्यादा कंटिन्यू समय से चल रही है और एक आपने अभी डाली है। सेम यही पोजीशन हमारे शरीर की भी है, हमारे पेट की भी है। इसका एक रिक्वायरमेंट होता है, जब हमें भूख लगती है तो शरीर के अंदर से ही हमें पास आवाज़ आती है कि आपको खाना खाना चाहिए। हमारे जो ब्रेन के जो सिक्रेशंस होते हैं, जो हमारे जो पेट को या इंटेस्टाइन को जो ऑर्डर होता है कि भाई खाने का रिक्वायरमेंट है, तो वो अंदर से आवाज़ आती है कि आपको खाना खाना चाहिए, आपको खाने का रिक्वायरमेंट है, तो उस पोजिशन में आप खाना खाइए। अच्छा, कभी आपने बात नोट की है कि जब आपको भूख लगी होती है, अच्छे तरह से तेज भूख लगी होती है, तो उस समय आपको खाने की कितनी चाहत होती है?
और आप बाजार में जाइए, कभी भूखे पेट आप बाजार में जाइए, आपको बाजार की सब चीज़ें अच्छी लगेंगी खाने की, जिन चीज़ों को कभी आपने खाया भी नहीं हो, जिन चीज़ों को आपने कभी टेस्ट भी नहीं किया हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं इन सब चीज़ों को खा लूँगा। क्यों? उस समय आपका रिक्वायरमेंट है, आपकी ज़रूरत है। तो जब आपको तेज भूख लगी होती है तब आप खाने को देखिए, उसमें स्वाद अलग ही आता है और खाने पर आप ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कई दिनों से भूखे हों। यानी कि उस समय हमारी जो बॉडी है उसका रिक्वायरमेंट ये है कि हमको उस खाने की ज़रूरत है। बेसिकली हमें खाना क्यों चाहिए, हमें भूख क्यों लगती है? जब हमारे बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी कम हो जाती है, रिक्वायरमेंट से कम हो जाती है, तो अंदर से ही हमारे पास आवाज़ आती है कि रिक्वायरमेंट है खाने का, तो हमको जो है खाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो कम हो गया है और उसके लेवल को मेंटेन करना है, तो इसलिए हमें खाना खाना है। तो ये जो सारे डिस्क्रिप्शंस हैं, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो सिर्फ इसलिए बताई है कि व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, उस पोजीशन में क्या करना है जब हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है। और डेफिनेटली ये सबके साथ होता है कि हम खाना खाने बैठे, यार खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, तो बेटर है यू हैव टू गो विद खाना नहीं खाऊं। वो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारी एज के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको आश्चर्य होगा इस बात को जान करके कि ज़रूरत से ज़्यादा खाने से ही हम जल्दी बूढ़े होते हैं, हमारी एज कम होती है, बॉडी की जो मशीनरी है यानी कि जो इंटेस्टाइन का सिस्टम है, स्टमक का सिस्टम है, लीवर का सिस्टम है, वो सारे सिस्टम वीक पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना खाना हमें मिल रहा है और उससे ओवरडोज हमें मिल रही है, तो वो फिर क्या होता है, बॉडी में फैट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और एक्स्ट्रा मशीनरी को हमारे वर्क करना पड़ता है। तो फाइनली इट इज़ कंक्लूडेड कि जब हमें ऐसा लगे कि खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, तो प्लीज़ याद रखें मेरी बात, हमें जाना है नहीं खाऊं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा खाता मर जाएगा, कम खाता नहीं मरेगा, इसलिए बेटर है कि हमें खाना नहीं खाऊं, वो वाली कंडीशन को हमको फॉलो करना है। एंड नाउ वी हैव टू कम ऑन द सेकंड पॉइंट। अब दूसरी बात पर आप आइए, कहीं आपको जाना है बाहर, तो आपके सामने कंडीशन है कि मैं बाहर जाऊं या मैं बाहर नहीं जाऊं। अब देखिए, जब आपको जाना है, जब तो कन्फर्म है कि आपको जाना है, जब आपको नहीं जाना है तो कन्फर्म है कि आपको नहीं जाना है। लेकिन अब आप डिसाइड कर रहे हैं कि मैं बाहर जाऊं किसी काम के लिए या नहीं जाऊं। नेचुरली घर में बैठे रहने से तो कोई आपका जो प्रयोजन है वो सफल नहीं होगा, कोई आपका एम नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पर्सन की उन्नति तभी होती है जब वो घर छोड़ करके बाहर जाता है, चाहे वो लंबे समय के लिए जाए, चाहे वो कम समय के लिए जाए। लेकिन घर बैठे बैठे आपको चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी, कोई आपको घर पर देने के लिए कोई चीज़ नहीं आएगा। तो बेटर है कि आपको ज़रूरत है तो आप डिसाइड करें कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो वहाँ पर आप किसके साथ जाएंगे? मैं जाऊं, यानी कि मेरे को अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने आगे के वर्क के लिए, मेरे को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मेरे को अचीवमेंट करने के लिए, मेरे को सक्सेस लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें आप किसके साथ फॉलो करेंगे? मैं जाऊं। तो वो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा, आपकी लाइफ के लिए रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम घर बैठे सोचते हैं अरे पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, आप जब घर के बाहर जाओगे तभी तो आपको पता लगेगा कि घर के बाहर क्या पोजीशन है। आप घर पर अगर चद्दर ओढ़ करके, चद्दर तान करके सो रहे हैं, अरे छोड़ो रे कल कर लेंगे, अरे बाद में चले जाते हैं। नो, यू हैव टू गो। आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना चाहिए। आपको जाना आपके फायदे की चीज़ है, आपके डेवलपमेंट के लिए है, आपकी उन्नति के लिए है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि हमें क्या करना है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वन, खाना खाऊं कि नहीं खाऊं? डेफिनेटली नहीं खाऊं। बाहर घर के जाऊं या नहीं जाऊं? तो डेफिनेटली जाऊं। उस कंडीशन में हाँ, एक्सेप्शन केसेस कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन केसेस में अपने को डिसाइड करना पड़े कि नहीं जाएं। जैसे बाहर कोई लड़ाई दंगे हो रहे हैं, बाहर कोई माहौल ख़राब है और आप जल्दी से जा करके घर के बाहर बालकनी में निकल के देखते हैं, अरे मैं देखता हूँ क्या है, अरे मैं बाहर जाके देखता हूँ क्या है। तो वो एक एक्सेप्शन केस है। उसके अंदर ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप पंगे लेने के लिए बाहर जा रहे हैं और वहाँ जा करके फिर आपको जो है मुश्किल में डाल रहे हैं। तो वो एक एक्सेप्शन कंडीशंस हैं, उन एक्सेप्शन कंडीशंस को छोड़ दीजिए। बाकी जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने एम को ऑब्टेन करने के लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा और बिना घर के बाहर जाए मैं किसी तरह का अचीवमेंट नहीं कर सकता। घर में बैठे बैठे आप लद्दू हो जाएंगे, घर में बैठे बैठे आप निकम्मे हो जाएंगे और घर में बैठे बैठे आप नकारा हो जाएंगे। तो बेटर है मैं घर के बाहर जाऊं जिससे मेरा डेवलपमेंट हो, मुझे मेरे लक्ष्य हासिल हों। और खाऊं कि नहीं खाऊं? नहीं खाऊं, क्योंकि उसमें हमें भी फ़ायदा है, हमारी बॉडी को फ़ायदा है और हम अपनी एज को भी उसमें बढ़ा सकते हैं। तो ये है जो बात मैंने आपके साथ शेयर की है।
आपको वीडियो कैसा लगा, आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई कमेंट्स है, किसी भी तरह के कमेंट्स हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप उन कमेंट्स को करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।